तो आइए पर्यावरण एवं भूगोल के अंतरिक्ष विज्ञान के विषय में आज चर्चा करते हैं। तो हम अजय कुमार शर्मा निराला जो है कि यूट्यूब चैनल पर आपको पर्यावरण एवं भूगोल तथा अंतरिक्ष विज्ञान के विषय में चर्चा करते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आइए देखते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी दिया था कौन? एव जॉर्ज लेमेंटेयर। ठीक है, एव जॉर्ज लेमेंटेयर ने महाविस्फोटक सिद्धांत दिया था। पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, क्या कहते हैं? पृथ्वी को क्या कहते हैं? मंदाकिनी को क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। पृथ्वी की एक मंदाकिनी को क्या कहते हैं? जैसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रिज्मा सेंचुरी है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा ये प्रिज्मा सेंचुरी है। पृथ्वी की या सूर्य की देख लीजिए, सूर्य की उम्र कितनी है? लगभग 5 मिलियन वर्ष से अधिक है। सूर्य का आइए देखिए नीचे तक। सूर्य की उम्र कितना है? 5 मिलियन वर्ष से अधिकतम है। सूर्य का प्रकाश वर्ष तो बताएंगे आपको। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड दे देता है। तो इसको मत घबराएगा, कभी भी देगा 8 मिनट जरूर देगा। 8 मिनट 9 मिनट लिख देगा, नहीं तो 7 मिनट 6 मिनट ऐसे लिख देगा। 8 मिनट 16.6 सेकंड या कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड देता है। तो दोनों ये मत समझिएगा गलत है, दोनों मापा गया है। कहीं कहीं पे 20 सेकंड हो जाता है, कहीं कहीं पे मौसम और उसके यंत्र के ऊपर निर्भर कर दिया गया है। लेकिन ये 8 मिनट क्लियर है, 8 मिनट लगेगा और ये 16 से 20 सेकंड के बीच में लगेगा। तो इतना आपको कन्फ्यूजन नहीं करेगा। कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 16 सेकंड, ये दोनों में से एक दिया रहेगा, तो इसको मार दीजिएगा। सूर्य से सबसे निकटतम तारा क्या है? बुध है। सूर्य से सबसे निकटतम तारा बुध है। आइए देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.4610 10⁻15। ठीक है, इतना होता है। ये देख लीजिए गुणे है यहाँ पे 10। ठीक है, 10⁻15 मीटर में। पृथ्वी के निकटतम या चमकीला सबसे गर्म ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी के निकटतम ग्रह को और चमकीला ग्रह को, सबसे गर्म ग्रह को शुक्र को कहते हैं। सबको क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह को। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन, प्रेशर कुकर किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा भारी ग्रह कौन कहलाता है? बृहस्पति कहलाता है। मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है? आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है। क्या है? आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है। आइए आगे दिखाते हैं आपको। मंगल ग्रह का रंग कैसा है? लाल है, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन? फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस कौन है? देख लीजिए। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। ठीक है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो आइए ग्रह देख लिए। शनि ग्रह के विषय में देख लिए। शनि ग्रह के चारों ओर कितने चमकदार बला है? 7 बला है। शनि ग्रह के चारों तरफ कितने बला है चमत्कार? ये 7 बला है। जल से कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। देख लीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में भी देख लीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। और किस दिन को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है? 23 सितंबर और 21 मार्च को। 23 सितंबर 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। हमेशा उत्तर दिशा में चमकने वाला तारा कौन है? ध्रुव तारा है। ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? अमावस्या को लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा की रात को लगता है। 180 अंश देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। 180 अंश देशांतर क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। शून्य अंश अक्षांश रेखा विषुवतीय भूमध्य रेखा कहलाता है। शून्य अंश अक्षांश रेखा विषुवतीय भूमध्य रेखा कहलाता है। एक देशांतर का अंतर कितना होता है? 4 मिनट का होता है। एक देशांतर का अंतर कितना होता है? लगभग 4 मिनट का होता है। देख लीजिए।
शून्य अंश देशांत अक्षांश देशांतर देखते हैं आप। 180 अंश देशांतर तो देखे ही हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है। लेकिन शून्य अक्षांश रेखा विषुवत भूमध्य रेखा पर होता है। शून्य अंश अक्षांश रेखा विषुवत, ठीक है, भूमध्य रेखा पर होता है। एक देशांतर का अंतर कितना होता है? 4 मिनट के बीच, यानी एक देशांतर रेखाओं के बीच में एक देशांतर रेखा का जो अंतर होता है 4 मिनट का होता है। आइए थोड़ा ग्रहों के विषय में देखते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं, पीला ग्रह शनि को कहते हैं, छल्ले वाला ग्रह शनि को कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह यूरेनस या अरूण को कहते हैं, ठीक है। और सबसे ठंडा ग्रह वरुण को कहते हैं, सबसे ठंडा ग्रह वरुण को कहते हैं, देख लीजिए। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहते हैं। अंतरिक्ष ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को कहते हैं। अंतरिक्ष ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को कहते हैं। ये अंतरिक्ष ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल कहते हैं। और बाह्य ग्रह देख लीजिए, बाह्य ग्रह बृहस्पति शनि यूरेनस तथा नेपच्यून इसको कहते हैं, ठीक है, देख लीजिए। बाह्य ग्रह बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून इसको कहते हैं। देखिए अपसौर, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, मान सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी की घटना क्या कहलाती है? 4 जुलाई को अपसौर कहलाती है। अपसौर सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी की घटना 4 जुलाई को होती है, अपसौर कहलाती है। उपसौर कब कहलाता है? उपसौर सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी की घटना 3 जनवरी को होती है, वो उपसौर कहलाती है। ये उपसौर अपसौर में हमेशा पूछता है क्वेश्चन। अपसौर आए तो जुलाई, मतलब जुलाई अधिकतम महीने में चला जाता है। जनवरी तो पहला महीना है, कम महीने का है, लेकिन जुलाई चला जाता है तो जुलाई अगस्त यानी 7वें महीने तक चला गया तो 7 अधिक हो गया। तो अपसौर यानी समझ लीजिए सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी। सूर्य से अधिकतम की बात करें तो अपसौर 4 जुलाई को, और न्यूनतम करें तो जनवरी, पहले ही मान लीजिए, पहला कम है, पहला जनवरी हो गया 3 जनवरी को। तो उपसौर सूर्य और पृथ्वी के न्यूनतम दूरी को, यानी आप यहाँ देख लीजिए ऊपर हो गया और ऊपर नीचे हो गया, तो यानी ये कम ये अधिक। तो अपसौर कहे तो सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, और उपसौर कहे तो पृथ्वी के न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को, ठीक है, ये उपसौर कहलाता है। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी उपसौर कहलाती है। आइए देखते हैं कटिबंधों के विषय में। ये मान लीजिए मेरी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है? ये सबसे ये पार्ट सबसे दक्षिणी ध्रुव है, ये सबसे दक्षिणी ध्रुव है। इसमें क्या है? ये शीत कटिबंध है। ये जो इतने दिखाई दे रहे हैं शीत कटिबंध है, और इतना जो दे रहा है शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है। ये शीतोष्ण कटिबंधी है। और उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला आपको ये दे रहा है कितना? मकर रेखा पर, ठीक है, इसको मकर रेखा कहते हैं। ये क्या है? ये 23.5 अंश, कितना है? 23 सही 1/2 अंश, क्या है? दक्षिण में 23 सही 1/2 अंश साढ़े दक्षिण में होता है। और इसको कहते हैं ये वाला को क्या कहते हैं? 66.5 अंश दक्षिणी ध्रुव में। ये 66.5 अंश दक्षिणी ध्रुव में है, और ये मकर रेखा है 23.5 अंश दक्षिणी में है। और ये 0 अंश देशांतर है, इसको कहते हैं, इसको जो है ये 0 अंश देशांतर रेखा कहते हैं। इसको विषुवत भी कहते हैं, ठीक है। अब मकर रेखा तो जान गया है, मकर रेखा इसको कहते हैं। अब ऊपर चले दक्षिणी ध्रुव, देख लीजिए सबसे ऊपर में है दक्षिणी ध्रुव जो 66.5 अंश है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए। और उसके बाद ये जो है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, ये वाला उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। और ये क्या है? ये जो इसमें बीच में दिख रहा है उष्ण शीतोष्ण कटिबंधी प्रदेश है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए ये आप ये तो देखे ही हैं 23.5 अंश वाला, और इसको देख लीजिए क्या है? ये भी 23.5 अंश क्या है? दक्षिणी ध्रुव में है। ये भी 23.5 अंश, ये भी 23.5 अंश दक्षिणी ध्रुव में है। ये क्या है? 23.5 अंश उत्तर को उत्तरी, नीचे को दक्षिणी, मतलब इस बीच से जो विषुवत वृत्त है इसके बीच से, ये देख लीजिए, इसके बीच से ये नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, इसके ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव कहलाता है। इसमें 66.5 अंश वाला है, ठीक है। और ये जो आपको दिखा रहा है कर्क रेखा उत्तरी में,
ये 23.5 अंश होता है। और नीचे चले आइए, जो ये दिखा रहा है 66.5 अंश दक्षिणी ध्रुव में कहलाता है। ये मकर रेखा, ठीक है, ये मकर रेखा और उसके बीच में जो है 23.5 अंश बनता है दक्षिणी में, तो इसका ही है। ये बीच वाला पार्ट जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहलाता है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। ऊपर दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय है। शीत क्या है, शीतकालीन कटिबंध यहाँ पे है, ऐसे देख लीजिएगा। आइए उत्तरी गोलार्ध की प्रमुख अक्षांश रेखा देख लीजिए। उत्तरी ध्रुव में 23.5 अंश उत्तरी जो होता है कर्क रेखा पर होता है। 66.5 अंश जो है उत्तरी नॉर्थ में हुई उत्तरी ध्रुव वृत्त पर होता है और 90 अंश उत्तरी नॉर्थ में उत्तरी ध्रुव पर होता है। इसको तो आपको फिगर बना के दिखाएं, उसी में देख लीजिए। आइए दक्षिणी गोलार्ध की प्रमुख अक्षांश रेखाओं के विषय में आपको बताते हैं। 23.5 अंश दक्षिणी साउथ में मकर रेखा होता है। 66.5 अंश दक्षिणी साउथ में दक्षिणी ध्रुव वृत्त होता है। 90 अंश दक्षिणी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव वृत्त होता है। इसको तो आप फिगर में देखे हैं, उसी से समझिए। भारत का मानक समय 82.5 है। पूर्वी देशांतर प्रयागराज से मिर्ज़ापुर ग्रीनविच टाइम 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर प्रयागराज के पास मिर्ज़ापुर ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ये भारत का मानक समय लिया गया है। सबसे अधिक टाइम जोन कहाँ होता है, रूस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद अमेरिका में होता है। रूस में 11 होता है, अमेरिका में 9 टाइम जोन होते हैं। विषुवत रेखा पर मकर रेखा कर्क रेखा गुजरती है, यानी विषुवत रेखा मकर रेखा कर्क रेखा गुजरती है कहाँ, अफ्रीका के महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में तीनों रेखाएं विषुवत रेखा मकर रेखा और कर्क रेखा गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप में। विषुवत रेखा एवं मकर रेखा गुजरती है कहाँ, ब्राज़ील में। विषुवत रेखा और मकर रेखा ब्राज़ील में गुजरती हैं। किस महाद्वीप के तटों पर सबसे अधिक ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं, अमेरिका और एशिया महाद्वीप में। अमेरिका और एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी रहते हैं। देख लीजिए, अमेरिका और एशिया में ये सक्रिय ज्वालामुखी रहते हैं। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं, स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ये देख लीजिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटापेक्सी इक्वाडोर, 19.61 फीट का है। 19.61 फीट का है। आइए देखते हैं भारत के प्रमुख ज्वालामुखी। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी में देख लीजिए, बरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप में है, नारकोंडम अंडमान द्वीप में है, बारातंग अंडमान द्वीप में है, ठीक है, दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में है और धीनोधर पहाड़ी गुजरात में है। ये क्या है, ये ज्वालामुखी है यहाँ पे सभी पे।